हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। जब कोई धर्म शुरू होता है या परमपिता परमात्मा से कोई जुड़कर उसका निर्मल ज्ञान देता है तो वो ज्ञान अथाह होता है, निर्मल होता है, प्रेममय होता है और वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्त्री के लिए है या केवल पुरुष के लिए है या फिर वो उस धर्म को मानने वाले के लिए है। जिन्होंने भी धर्म की शुरुआत की थी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनका केंद्र बिंदु केवल कुछ व्यक्ति नहीं थे बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड था। लेकिन जब बाद में वो व्यक्ति जिसने उस धर्म की शुरुआत की वो चला गया और उसकी जगह जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आया वो बिल्कुल ऐसे था जैसे उस मकान का मालिक चला गया हो और कोई किराएदार आके रहने लगा हो। अब उसने वहाँ की हर चीज़ में बदलाव कर दिया। वो अब अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बदल रहा है। उसने तय किया कि इसे लेने का अधिकार किसका है। उसके पास कुछ फूल थे, उसकी खुशबू उसने केवल चुनिंदा लोगों को दी और वो धर्म सीमित होकर रह गया। या फिर मैं कहूँगी कि उसमें बहुत सी बीमारियाँ आ गई। जैसे उस व्यक्ति ने जो सुंदर बगीचा बनाया था जिसमें हर तरह के फूल थे, जिसमें प्रकृति का भी पूरा हाथ था, अब वो कुछ चुनिंदा लोगों तक ही रह गई और वो भी मैनिपुलेटेड होकर। ऐसे ही आप जब उस मैनिपुलेटेड चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको संपूर्णता नहीं मिलती। आप कुछ अच्छी चीज़ें पाते हैं और कुछ बुरी चीज़ें पाते हैं। आप कुछ कमियां पाते हैं, आपका हृदय उन कमियों को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए आप एक खोजी की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। जब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमपिता परमात्मा के पास हर रंग के फूल हैं, हर खुशबू को वरीयता देते हैं, हर सोच को वरीयता देते हैं। वो तो एक पिता है, एक माँ है, आपकी हर इच्छा को आपके कहे बिना जानते हैं। आप अपने शरीर को इतने अच्छे से नहीं जानते जितने वो जानते हैं। आप तो बस अपनी एक दो बीमारियों के बारे में जानते हैं। आप कहते हैं मुझे यहाँ पर बीमारी है, यहाँ पर बीमारी है, ठीक कर दीजिए। लेकिन आप तो अपने शरीर को भी पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको बहुत अच्छे से जानता है। अच्छा, ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो जब परमपिता परमात्मा से जुड़ती है तो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देती है और उनसे कहती है कि बस आप अपने निर्मल प्रकाश को मुझे देते रहिए, मुझे उसी आनंद में रहने दीजिए। मेरा सारा शरीर आपका है, आप अपने निर्मल प्रेम से इसे स्वस्थ कर दीजिए। नहीं है ना आप वो आत्मा, तो बनिए, परमपिता परमात्मा से जुड़िए। वो सभी शक्तियों को जानने वाले हैं। वो शंकर भी हैं, वो नारायण भी हैं, वो ब्रह्मदेव भी हैं, वो आप भी हैं। आपके अंदर भी उन्हीं के प्रेम का वास है। आपको बस उनके साथ कनेक्ट होना है। आज जो कवच मैं आपको लेना सिखा रही हूँ वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, निर्मल प्रेम से परिपूर्ण है। यदि मैं आपसे कहूँ कि गंगा सबसे शुद्ध कहाँ है, कुछ कहेंगे हरिद्वार में,
कुछ कहेंगे ऋषिकेश में, कुछ कहेंगे गौमुखी में। गंगा सबसे पवित्र केवल परमपिता परमात्मा के पास है। जब वो परमपिता परमात्मा से भगवान शंकर की जटाओं में समाती है, वो बहुत पवित्र है। हम सभी डिवाइंस का इस्तेमाल या फिर यूज़ या फिर उनसे जुड़ाव केवल परमपिता परमात्मा से जुड़कर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपसे तब हो जाती है जब आप परमपिता परमात्मा से जुड़कर किसी भी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आप उस रूप की कल्पना करते हैं जो आपने कैलेंडर में देखा हुआ है, मूर्तियों में देखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप परमपिता परमात्मा की शक्तियों को अपने छोटे से मस्तिष्क से सीमित करते हैं। आप परमपिता परमात्मा की शक्तियों से परिपूर्ण हैं, लेकिन मानव शरीर से बंधे हुए हैं, इसलिए आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। परमपिता परमात्मा जो चाहे रूप धारण कर सकते हैं। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार ये रूप धारण किए। जब उन्हें नेगेटिविटी का विनाश करना होता है तो वो शंकर बन जाते हैं। जब उन्हें निर्मल प्रेम की स्थापना करनी होती है तो कृष्ण बन जाते हैं। जब उन्हें रक्षा करनी होती है तो नारायण बन जाते हैं। वैसे उनका एक रूप और भी है, वो है आप। मैं उसकी बात नहीं कर रही जिसे आपने आईने में देखा है। मैं आपके अंदर विद्यमान उस प्रकाश की बात कर रही हूँ जिसने आपके शरीर का भी स्वरूप धारण किया है, आपके कपड़ों का भी रूप धारण किया है। जी हाँ, वही प्रकाश जो निराकार है। निराकार की परिभाषा भी बड़ी अलग है। कुछ सोचते हैं कि निराकार का अर्थ है कि हम परमपिता परमात्मा को किसी भी आकार में ना देखें, लेकिन परमपिता परमात्मा के लिए निराकार की परिभाषा कुछ और है। जब मैं उनसे जुड़ती हूँ तो शब्दों के जाने कितने अर्थ सुनती हूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकार का अर्थ है कि हर आकार में मैं ही हूँ। जी हाँ, आज हम एक ऐसा महान कवच लेने जा रहे हैं जो हम सीधा परमपिता परमात्मा से लेंगे। हम वहीं से महान रंगों का आवाहन करेंगे। ये कवच आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। आप जब भी कवच के बारे में सोचते हैं तो कई बार आपकी कल्पना आपको युद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहाँ पर सैनिक हथियारों से बचने के लिए कवच का इस्तेमाल करते हैं। ये एक भौतिक कवच है, इसकी भी सीमाएं हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने कर्ण को भी एक कवच प्रदान किया था जो उसकी सदैव रक्षा करता था। लेकिन जब उसने बुराई का साथ दिया तो परमपिता परमात्मा ने उससे ये कवच ले लिया। आप जब अपने स्वार्थ को छोड़कर परमपिता परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ पर परमपिता परमात्मा आपको लोक कल्याण के लिए कवच प्रदान करते हैं। ये कवच आपको कभी भी आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्राप्त कर लेने के बाद ये कवच सदैव आपके साथ रहेगा, आपको हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा। अच्छा, आपने देखा है कि जब कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो या तो आप उसे प्रभावित करते हैं या वो आपको प्रभावित करता है। कितनी बार होता है ना कि आप बहुत सकारात्मक हैं, बहुत शांत हैं, लेकिन उसके शब्द आपको आहत कर देते हैं। लेकिन जब आप परमपिता परमात्मा के कवच में होते हैं तो वो व्यक्ति दूर से ही आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाता है। वो सोचकर कुछ भी आया हो,
लेकिन परमपिता परमात्मा का निर्मल प्रेम इतना अद्भुत है कि वो सबको प्रेम में रंग लेता है। उस वक्त वो व्यक्ति अपनी सारी बुराई छोड़कर आपके साथ ना चाहते हुए भी अच्छा व्यवहार करता है, या फिर ये कवच आपको इतना शांत रखेगा कि वो यदि कुछ बात कह भी रहा है तो उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। अब हम ध्यान की मुद्रा लेंगे। आप एक शांत स्थान लीजिए। धीरे धीरे अपने सारे ध्यान को खींचकर स्वयं पर ही केंद्रित कीजिए। अपनी श्वासों पर लेकर आइए। श्वास बाहर, श्वास अंदर। श्वासों को नियंत्रित करने का प्रयास मत कीजिए। श्वासों को देखना शुरू कीजिए। आज श्वास बनकर श्वास के साथ ही बहना है। अब आप कल्पना कीजिए उस निर्मल स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमपिता परमात्मा की, जो एक दिव्य प्रकाश है। उनका प्रकाश आपको शीतलता और आनंद प्रदान कर रहा है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके पवित्र और निर्मल स्वरूप भगवान श्री हिमालय का आवाहन करती हूँ। हे भगवान श्री हिमालय देव, आपको नमस्कार है। कृपया कर मुझे ध्यान के लिए अपनी पवित्र गोद प्रदान कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मैं भगवान श्री कल्प वृक्ष का आवाहन करती हूँ। हे भगवान श्री कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके श्री गंगा, यमुना और सरस्वती स्वरूप का आवाहन करती हूँ। कृपया कर अपने पवित्र जल से मुझे पवित्र, शुद्ध और निर्मल कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, अपने पवित्र जल से मुझे शुद्ध, पवित्र और निर्मल कीजिए। मेरे शरीर की सभी अशुद्धियों, सभी रोगों, सभी विकारों को नष्ट कर दीजिए। मेरे मन के सभी रोगों, सभी विकारों, सभी अशुद्धियों को नष्ट कर दीजिए। हे माँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके चंद्र स्वरूप का आवाहन करती हूँ। अपनी निर्मल शीतलता से मुझे प्रकाशित कीजिए।
आपकी निर्मल शीतलता मेरे रोम रोम को प्रकाशित कर रही है। मेरे शब्द, मेरा व्यवहार सभी को शीतलता प्रदान करने वाला है। हे परमपिता परमात्मा, मुझे तन और मन की सुंदरता प्रदान कीजिए। हे भगवान श्री चंद्रदेव, कृपया कर मेरी चंद्र नाड़ी में निवास कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं सूर्य रूप में आपका आवाहन करती हूँ। कृपया कर अपने निर्मल प्रेम से मुझे प्रकाशित कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मैं हर पल उन्नति कर रही हूँ। हर पल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रही हूँ। हर पल निर्मल प्रेम से प्रकाशित हो रही हूँ। कृपया कर मेरी सूर्य नाड़ी में निवास कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, कृपया कर मेरी ऊर्जा को संतुलित कीजिए। मेरी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। मेरे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलन प्रदान कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मुझे भूतकाल और भविष्य काल से निकालकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मैं संतुलित हूँ। अब मैं आवाहन करती हूँ आपके निर्मल सातों रंगों का। मैं आपके लाल रंग का आवाहन करती हूँ, जो मेरे रोम रोम को पवित्रता प्रदान करता है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके संतरे रंग का आवाहन करती हूँ, जो मुझे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध विद्या प्रदान करता है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके पीले रंग का आवाहन करती हूँ, जो मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करता है।
मैं आवाहन करती हूँ आपके हरे रंग का, जो मुझे शांति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। मैं आवाहन करती हूँ आपके नीले रंग का, जो मेरे विचारों को शब्द प्रदान करता है, मेरे व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आवाहन करती हूँ आपके जामुनी रंग का, जो मुझे निर्मल प्रेम से जोड़ता है। मैं आवाहन करती हूँ सुनहरी रंग का, जो मुझे परमपिता परमात्मा के प्रेम से प्रकाशित करता है। हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपने 7 रंगों का कवच प्रदान कीजिए। मुझे अपने निर्मल प्रेम का कवच प्रदान कीजिए। कोई भी आत्मा, कोई भी विचार जो मेरे इस कवच में प्रवेश करे, निर्मल प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपने निर्मल ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। मुझे परमात्मा ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है, वो तो आपका है। मुझे मेरे लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रकाशित कीजिए। मेरा हर कार्य आपके प्रेम से प्रकाशित है। मेरा हर शब्द आपके प्रेम से प्रकाशित है। अब कुछ पल निर्विचार होकर इस ऊर्जा को स्वयं में एब्जॉर्ब होने दीजिए। ये ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। हे परमपिता परमात्मा, आपके इस निर्मल प्रकाश से मैं प्रकाशित हूँ।
आपका ये प्रकाश मेरे हाथों की हथेलियों पर केंद्रित हो रहा है। अब अपना सारा ध्यान अपने हाथों की हथेलियों पर ले आइए। हे परमपिता परमात्मा, आपके निर्मल प्रेम की ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही है। अब इन हाथों को अपने शरीर के उस अंग पर रखिए जहाँ पर आपको दर्द है या कोई भी परेशानी है। अब ये कल्पना कीजिए कि आपकी हथेली के मध्य से ये दिव्य ऊर्जा उस अंग में प्रवाहित हो रही है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी ये ऊर्जा प्रेम से परिपूर्ण है। मैंने जाने अनजाने जो भी गलतियाँ की उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अपने ध्यान को अपने भ्रुकुटी के मध्य ही स्थापित रखिए। आपको कोई अनुभूति हो रही है या नहीं, इस बात पर ध्यान मत दीजिए। केवल उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए जो आपके रोम रोम में है, आपकी हर कोशिका में है, आपके हर विचार में है। हे परमपिता परमात्मा, आपका प्रेम दिव्य है, निर्मल है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वापस अपने हृदय पर ले आइए। हे परमपिता परमात्मा, मेरा प्रेम ब्रह्मांड में फैल रहा है। ब्रह्मांड की सभी आत्माएं मुझसे निर्मल प्रेम करती हैं। सभी मुझे सम्मान देती हैं। सभी मेरा बहुत आदर करती हैं। मैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं से ये निवेदन करती हूँ, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और जो गलतियाँ जाने अनजाने आपने की हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं इस सत्य को जान गई हूँ कि हर आत्मा में आपका ही वास है। आपकी कृपा से मेरा हर आत्मा के साथ निर्मल प्रेम का संबंध है। अब धीरे
अपनी आँखें खोल सकती हैं।